ये कहानी भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक सोच और जवानों की बहादुरी को दर्शाती है। शुरुआत होती है 2015 में, जब भारतीय सेना के काफिले पर मणिपुर में आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। इस हमले के जवाब में एक साहसी और तेज तर्रार सैन्य अधिकारी अपने विशेष दस्ते के साथ ऑपरेशन को अंजाम देता है। वह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता है और अपने साथियों की जान बचाकर भारत वापस लौटता है। इस दौरान उसके परिवार की स्थिति गंभीर होती है। उसकी मां अल्जाइमर से पीड़ित होती हैं और उनके इलाज के लिए वह सेना से वीआरएस लेने की योजना बनाता है। मगर इसी समय उरी सेक्टर में आतंकियों द्वारा भारतीय सेना के कैंप पर एक भीषण हमला किया जाता है, जिसमें उसके जीजा समेत 19 जवान शहीद हो जाते हैं। ये हमला केवल एक सैन्य हमला नहीं होता, बल्कि पूरे देश की भावनाओं को झकझोर देता है। देश में उबाल आ जाता है, हर नागरिक गुस्से से भर जाता है और मांग उठती है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख और उच्च अधिकारियों की मीटिंग होती है, जहां ये निर्णय लिया जाता है कि इस बार जवाब पारंपरिक नहीं बल्कि असाधारण होगा। यही वह क्षण होता है जब सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई जाती है, एक ऐसा मिशन जिसमें भारतीय सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमला करेगी, लेकिन इस तरह की कोई सुराग न छूटे। इस गुप्त ऑपरेशन की कमान उस अधिकारी को सौंपी जाती है जो छुट्टी पर था, लेकिन देश की पुकार सुनकर वापस लौट आता है। वह चुनिंदा सैनिकों की एक टीम तैयार करता है, जिसमें युवा, जोशीले और टेक्नोलॉजी सेवी कमांडो शामिल होते हैं। स्ट्राइक की तैयारी बेहद गोपनीय होती है। खुफिया एजेंसियों, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और कच्ची जासूसी की मदद से आतंकियों की लोकेशन, मूवमेंट और गतिविधियों की निगरानी की जाती है। भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों, नाइट विजन ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से मिशन को रणनीतिक रूप से तैयार करती है। साथ ही फौजियों को पाकिस्तानी यूनिफॉर्म में ट्रेंड किया जाता है, ताकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर उंगली ना उठ सके। पूरे मिशन की खास बात यह थी कि यह केवल जवाब नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत अब हर आक्रामकता का जवाब उसी भाषा में देगा। मिशन की योजना 11 दिनों तक बनाई जाती है। हर एंगल, हर गुफा, हर एलओसी क्रॉसिंग पॉइंट का विश्लेषण किया जाता है। 28 और 29 सितंबर की रात को